बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर कहा, इनकी बात का कोई मतलब है। तक वोट है और केवल वो अपनी राजनीतिक पार्टी और किसी को लागू या बढ़ने आगे नहीं दे सकते। छोड़िए ना, और कोई बात है इनकी बात का कोई मतलब है? कोई ये लोग कोई काम के बारे में बात किया है? लालू जी या हम लोगों को या हमारी पार्टी को गाली देने के अलावा एक उपलब्धि बता देता जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या हो। कोई एक काम गिना दीजिए आप, या जरूर आएंगे तो पूछिएगा कि क्या काम किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 2 साल से इन्होंने यानी विपक्ष ने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। कल मेरे पीए तक को गिरफ्तार किया गया है। खुद ब खुद हम निकाल देते हैं। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। आप अपने पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आज भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस और उनके साथियों को जहां जहां उनकी सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं कि उनके शहजादे आए दिन उद्योगपति और निवेश का विरोध करते हैं। ऐसे में आगामी दिनों में कौन उद्योगपति उन राज्यों में निवेश करेगा, उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा। कांग्रेस को, उनके साथियों को जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु में हो, केरल में हो, कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, पश्चिम बंगाल में हो, हिमाचल में हो, मैं उन मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं। और जरा समझ ले मेरी चुनौती को, ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा चुनावी स्टेटमेंट नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से एक विषय को छेड़ना चाहता हूं। और जो मीडिया वाले अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं, तो जरा इनके मुख्यमंत्रियों को जाकर के सवाल पूछें। ये उनके शहजादे आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के समर्थन में किया जनसभा को संबोधित। मैं एक बात कह सकता हूं कि दिल्ली वालों की, दिल्ली की इस ऊर्जा और उत्साह को देखकर कि वास्तव में दिल्ली का दिल एक बार फिर आदरणीय मोदी जी के साथ है, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और 25 तारीख का इंतजार कर रहा है। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र जो पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र है, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा को पोषित करता रहा है। इसी क्षेत्र से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता के पटकथा के लेकर भारत रत्न आडवाणी जी। दिल्ली में गर्मी और हीट वेव जारी, मौसम विभाग ने दिल्ली में रविवार के लिए रेड अलर्ट किया जारी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब 400 पार की बात होती है तब अन्य विपक्षी पार्टियों की हालत खराब हो जाती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। वे पूछते हैं कि 400 पार कैसे होगा। और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। वे पूछते 400 पार कैसे होगा। तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है।